उस बेचारी लड़की की इज्जत की किसी को फिक्र नहीं। भाभी जब वक्त पूरा चल रहा हो ना, मेरा तो ये सोच सोच के दम घुट रहा है कि सब बस अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। मैं फिर कभी महानूर को ना देख सका तो कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। सबकी नजरों में महानूर के लिए शक। हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी मैं महानूर को नहीं ढूंढ पाया। कोई लफ्जों से इजहार कर रहा है तो कोई नजरों से। ढूंढा उसे जाता है जो सचमुच खो गया हो। ये लड़की ये सब कुछ ना खत्म कर दो, कूद गई है घर से भाई। वरना बहुत पछताओगी। महानूर इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो अब तक अगवाकारों के कब्जे से आजाद नहीं हो पाई और हर गुजरता लम्हा उसके लिए खौफ और बेयकीनी बढ़ाता जा रहा है। उसे हर वक्त अपनी जान की फिक्र लाहक है, जबकि हालात मुसलसल खतरनाक होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जैन शदीद परेशानी में मुब्तला है। महानूर की गुमशुदगी ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। जब भी उसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद वो दोबारा कभी महानूर को ना देख सके तो वो बेहद बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों में खौफ और फिक्र साफ दिखाई दे रही होती है। महानूर की वालिदा भी इंतहाई गमजदा और परेशान होती हैं। जैन उनके पास जाकर उन्हें हौसला देता है और यकीन दिलाता है कि वो महानूर को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। लेकिन महानूर की मां खौफजदा लहजे में कहती हैं, जल्द कुछ करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। उधर दूसरी तरफ दानिश अपनी बहन महविश को खबरदार करते हुए कहता है, अगर बाबा को हकीकत का पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें फौरन कोई रास्ता निकालना।